हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज देखिए, जो मैं आपके लिए सीरीज़ लेकर आई हूँ, ये आपकी साइंस की सीरीज़ है और इसमें हम आज सभी क्वेश्चन जो करेंगे वो विटामिन से रिलेटेड होंगे। ये आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम वन दारोगा में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स में ज़रूर आएगा। तो आप इस सीरीज़ को अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की सीरीज़ को। आपका पहला क्वेश्चन है, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो विटामिन की खोज की थी सी फंक ने। सेकंड क्वेश्चन है, विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा सी फंक। किस वैज्ञानिक ने शब्द दिया था? सी फंक ने। और इसकी खोज किसने करी थी? तो इसका आंसर भी हो जाएगा सी फंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? तो 0 कैलोरी एनर्जी मिलती है, उससे हमें कुछ भी एनर्जी नहीं मिलती है। विटामिन किस भाषा का शब्द है? तो विटामिन आपका लैटिन भाषा का शब्द है। जो क्वेश्चंस करेंगे, टोटल आपके 60 क्वेश्चंस है। तो आप मुझे बताइएगा कमेंट में कि आपने इसमें कितने स्कोर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो विटामिन के अध्ययन को कहा जाता है आपका विटामिनोलॉजी कहा जाता है। विटामिन के अध्ययन को विटामिनोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन को किन दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? तो विटामिन को 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है और ये 2 टाइप्स आपके होते हैं। एक आपका होता है फैट सॉल्युबल विटामिन और दूसरा आपका होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पानी में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। तो जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है वो होता है आपके बी और सी, और फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं आपके ए, डी, ई, के। ये 4 विटामिन आपके फैट सॉल्युबल होते हैं, जबकि वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं आपके बी और सी। विटामिन जल में घुलनशील होता है। अभी देखिए, हमने देखा कि वाटर सॉल्युबल कौन से विटामिन होते हैं, तो वह आपके बी और सी होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। कौन से विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं? अब देखिए, फैट सॉल्युबल विटामिन पूछा है। अभी हमने देखा था कि फैट सॉल्युबल विटामिन आपके ए, डी, ई, के चारों ही विटामिन आपके फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है आपका, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है? तो सनशाइन विटामिन आप नाम से जैसे समझ सकते हैं, सनशाइन विटामिन कहा जाता है विटामिन डी को। तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमें विटामिन डी जो है यह मिलता है हमें धूप से। मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है? तो विटामिन ए हमारी आंखों की रोशनी के लिए बहुत ज़्यादा ही फ़ायदेमंद होता है। और यह किस में पाया जाता है? ये मोस्टली आपका पाया जाता है कैरेट में। 11th है आपका, विटामिन ए का साइंटिफिक नेम पूछा गया है आपसे। इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। कैल्सीफेरॉल होता है आपका विटामिन D3 का नाम, और टोकोफेरॉल होता है आपका विटामिन ई का नाम। तो विटामिन ए का साइंटिफिक नेम होता है रेटिनॉल। क्वेश्चन 12th है, इस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं? तो एंटी कैंसर विटामिन कहा जाता है विटामिन ए को। किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहा जाता है? तो एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहा जाता है विटामिन ए को, क्योंकि विटामिन ए के प्रयोग से जो भी हमारे बॉडी में इन्फेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है उसको यह कम करता है। विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? तो विटामिन ए आपका मैक्सिममली गाजर में भी हमें मिलता है, हरी सब्जी में भी हमें मिलता है, और मूली में भी हमें विटामिन ए की मात्रा मिलती है। तो इन सभी में आपकी विटामिन ए की प्रचुर मात्राएं पाई जाती हैं। तो उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं? तो रोग प्रतिरोधक विटामिन कहा जाता है ए को, क्योंकि ये सब ज़्यादा, क्योंकि विटामिन ए बीमारियों से लड़ने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, इसलिए इसको रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहा जाता है। किस विटामिन की कमी से रतौंधी बीमारी होती है? देखिए, रतौंधी अगर हम इंग्लिश में देखेंगे तो रतौंधी को इंग्लिश में कहा जाता है नाइट ब्लाइंडनेस। तो जो नाइट ब्लाइंडनेस आपकी बीमारी होती है यह आपके विटामिन ए की कमी से होती है। अब देखिए, विटामिन ए की कमी से रतौंधी बीमारी होती है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होती है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होती है, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स की समस्या उत्पन्न हो सकती है। अगर विटामिन डी की कमी बॉडी में है तो उस व्यक्ति के लिए हम बोल सकते हैं कि उसकी हड्डियों में ज़्यादा मजबूती नहीं होगी, तो उसको ज़्यादा फ्रैक्चर होने के उसको ज़्यादा चांसेस रह सकते हैं। विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी को और किस नाम से जाना जाता है? जो नाइट ब्लाइंडनेस बीमारी होती है विटामिन ए की कमी से, उसे हम निटोलोपियो
नाम से भी जानते हैं, यानी कि आपके अगर हम बोला जाए तो रतौंधी को, नाइट ब्लाइंडनेस को निक्टोलोपियो नाम से भी जाना जाता है। को में होने वाली बीमारी अस्थि मृदुता या ऑस्टियोमलेशिया किस विटामिन की कमी से होती है? ऑस्टियोमलेशिया बीमारी होती है यह आपके विटामिन डी की कमी से होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, विटामिन डी की कमी से जो आपकी जो वयस्कों की बोन्स होती है वो बहुत ज़्यादा वीक पड़ने लग जाती है, सॉफ्ट होने लग जाती है, क्योंकि जो हमारी बॉडी में कैल्शियम की मात्रा होती है उसी से हमारी बोन्स को बहुत ज़्यादा मजबूती मिलती है, उनमें स्ट्रेंथनिंग आती है। बट जब कैल्शियम की कमी हो जाती है, विटामिन डी की बॉडी में तब ऑस्टियोमलेशिया बीमारी वयस्कों में होनी शुरू हो जाती है। वयस्कों में इस बीमारी को ऑस्टियोमलेशिया बोलते हैं, जबकि अगर हम बच्चों में बात करें तो इस बीमारी का नाम है रिकेट्स। और ये दोनों ही बीमारी विटामिन डी की कमी से होती है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। अगला क्वेश्चन है आपका, विटामिन B1 का साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो विटामिन बी का साइंटिफिक नेम होता है थायामाइन। और राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का नाम होता है, जबकि नियासिन विटामिन B3 का नाम होता है। तो ये सभी साइंटिफिक नेम आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम्स में कुछ भी पूछा जा सकता है, किसी भी विटामिन का साइंटिफिक नेम पूछा जा सकता है। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम होता है, अभी हमने पीछे देखा, विटामिन ए का साइंटिफिक नेम होता है रेटिनॉल। और आप सभी जानते हैं जो विटामिन बी होता है ये एक कॉम्प्लेक्स विटामिन होता है, मीन्स ये बहुत सारे विटामिन्स का एक मिक्सचर होता है, कॉम्प्लेक्स विटामिन होता है विटामिन बी। और इसमें कौन कौन से विटामिन होते हैं? विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12, इन सभी विटामिन से मिलके विटामिन बी बनता है। तो विटामिन B1 का नाम होता है आपके थायामाइन, विटामिन B2 का नाम होता है राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 का नाम होता है नियासिन, विटामिन B5 का नाम होता है पेंटोथेनिक एसिड। तो विटामिन B5 का नाम होता है आपके पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक एसिड विटामिन B5 का नाम है, जबकि विटामिन B6 का नाम होता है पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 का नाम होता है, जबकि विटामिन B7 का नाम होता है बायोटिन। और बायोटिन की कमी से ही जो नेल्स होते हैं ये टूटने शुरू हो जाते हैं, नाखून टूटने शुरू हो जाते हैं, हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है, स्किन में इलास्टिसिटी लूज हो जाती है। तो ये सब विटामिन B7 की कमी की वजह से होता है। और विटामिन B9 का साइंटिफिक नेम है फॉलिक एसिड, ये भी आपके हेयर फॉल में बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जबकि विटामिन B12 का नाम होता है कोबालामाइन, विटामिन B12 का नाम होता है, विटामिन सी का नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी का नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी की बीमारी हो जाती है, साथ के साथ जो मसूड़ों में सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है, वो भी विटामिन बी की कमी से होती है। और अभी हमने देखा कि विटामिन ई का नाम क्या होता है? विटामिन ई का नाम होता है टोकोफेरॉल, विटामिन ई का नाम टोकोफेरॉल होता है। और विटामिन ई की कमी से जो फर्टिलिटी कम होनी शुरू हो जाती है वो विटामिन ई की कमी से होती है। तो अगर उसकी फर्टिलिटी लूज हो रही है तो मे बी पॉसिबल चांसेस हो सकते हैं कि उसमें विटामिन ई की कमी होगी। और जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट विटामिन है जिसे हम कहते हैं विटामिन के, ये विटामिन के क्या करता है, जैसे किसी व्यक्ति की अगर चोट लग जाती है, खून का फ्लो जो है, ब्लड का फ्लो है वो कंटिन्यू चलता ही जा रहा है, रुक नहीं रहा है, तो उसका मतलब उसमें विटामिन के की बहुत बड़ी कमी है। क्योंकि विटामिन के क्या करता है, अगर हमारे कहीं चोट लगती है और हमारा खून निकलना शुरू हो जाता है तो ब्लड को क्लॉटिंग करने का काम, ब्लड को रोकने का काम कौन करता है? विटामिन के करता है। इसलिए विटामिन के बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और जिसका साइंटिफिक नेम होता है फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन विटामिन के का साइंटिफिक नेम होता है। चलिए फिर अब आगे के क्वेश्चंस में आते हैं। अब देखिए विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? अभी हमने देखा विटामिन बी की कमी से बेरी होता है, विटामिन ए से रतौंधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम क्या है? तो विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम होता है आपका कोबालामाइन, इसका साइंटिफिक नेम होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं।
अब देखिए अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य की त्वचा और होंठ फट जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य की त्वचा और होंठ फटने लग जाते हैं। तो यह फटते हैं आपके विटामिन B2 की कमी से, जिसका साइंटिफिक नेम अभी हमने देखा, जिसका साइंटिफिक नेम होता है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन। तो साइंटिस्टों का ये कहना है कि राइबोफ्लेविन जो है आपका विटामिन B2 है, इसकी कमी से एनीमिया जैसे बड़ी बीमारी, साथ के साथ हार्ट डिजीज़ जैसी बड़ी बीमारी भी होने का खतरा रहता है। और जो मनुष्य की त्वचा और होंठ फट जाते हैं उसका भी मेन रीज़न होता है विटामिन B2 की कमी होना। क्वेश्चन है, एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो एनीमिया यानी कि खून की कमी जो होती है ये विटामिन B12 की कमी की वजह से होता है, जिसका साइंटिफिक नेम अभी हमने देखा, इसका साइंटिफिक नेम होता है कोबालामाइन। तो आप इनके साइंटिफिक नेम भी याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। विटामिन बी का साइंटिफिक नेम अभी हमने देखा, इसका साइंटिफिक नेम होता है थायामाइन। विटामिन B3 का साइंटिफिक नेम होता है नियासिन। और विटामिन C का साइंटिफिक नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो मछली होती है इसमें सबसे ज़्यादा फैट होता है। आप सभी जानते हैं कि मछली में सबसे ज़्यादा फैट पाया जाता है। तो फैट सॉल्युबल विटामिन हमारे कौन से होते हैं, आप ऐसे भी ऑप्शन में टिक कर सकते हैं। तो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं हमारे A, D, E और K। तो यानी कि विटामिन में A और D ये दोनों ही विटामिन्स, तो यानी कि मछली में विटामिन A और D ये दोनों ही विटामिन्स पाए जाते हैं। तो देखिए, अगर आप क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऐसे भी इस चीज़ को रिलेट करके इसका आंसर ढूंढ सकते हैं। किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार, मंद बुद्धि और पेलेग्रा रोग होते हैं। तो मानसिक विकार, मंद बुद्धि और पेलेग्रा रोग होते हैं विटामिन B3 की कमी से। इस बात को याद रखिएगा, विटामिन B3 की कमी से, जिसका साइंटिफिक नेम होता है नियासिन, इसकी कमी से मानसिक विकार, मंद बुद्धि और पेलेग्रा रोग जैसी बीमारियां हो जाती हैं। 27वां क्वेश्चन है, विटामिन B6 का साइंटिफिक नेम क्या है। तो विटामिन B6 का साइंटिफिक नेम होता है पायरिडॉक्सिन। अभी हमने देखा विटामिन B6 का साइंटिफिक नेम होता है पायरिडॉक्सिन। तो विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम क्या होता है। तो विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम होता है कोबालामाइन, या कहीं कहीं ऑप्शंस में आपको दिया जाएगा कोबालामाइन। तो ये दोनों ही करेक्ट ऑप्शन हो जाते हैं। विटामिन B5 का साइंटिफिक नेम क्या होता है। विटामिन B5 का साइंटिफिक नेम होता है पेंटोथेनिक एसिड। अब देखिए, विटामिन B3 का साइंटिफिक नेम पूछा गया है, तो इसमें अब कंफ्यूज होने वाली बात है, क्योंकि इसमें ऑप्शन, जहाँ पे ऑप्शन उपयुक्त दोनों आते हैं वहाँ पे कई बार चांसेस होते हैं कि दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट होंगे। तो अभी हमने देखा विटामिन B3 का साइंटिफिक नेम क्या होता है। तो इसका साइंटिफिक नेम होता है नियासिन, जबकि कहीं कहीं इसको निकोटिनिक एसिड भी बोला जाता है। तो इसका साइंटिफिक नेम दोनों हो जाएंगे आपके निकोटिनिक एसिड और नियासिन, इसके दोनों ही साइंटिफिक नेम होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। विटामिन B7 का साइंटिफिक नेम क्या होता है। तो अभी हमने देखा ये हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए और हमारे नाखूनों के लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट एसिड होता है, और इसका साइंटिफिक नेम होता है आपका बायोटिनिक एसिड। ये हमारे स्किन के लिए, नाखूनों के लिए और हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है। इसकी कमी से हमारे नाखून, बाल बहुत ज़्यादा वीक होने शुरू हो जाते हैं, साथ के साथ स्किन भी लूज़ होनी शुरू हो जाती है। विटामिन B9 का साइंटिफिक नेम क्या होता है। तो इसका साइंटिफिक नेम होता है फॉलिक एसिड, और ये भी हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट एसिड है, क्योंकि आपने कई बार देखा होगा जिसको भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है उसको डॉक्टर जो मेडिसिन रिकमेंड करते हैं उसमें फॉलिक एसिड ज़रूर प्रेजेंट होता है। किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं। अभी देखिए, हमने देखा था कि किस विटामिन की कमी से हेयर फॉल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन B7 बायोटिन की कमी से हेयर फॉल जैसी गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है। विटामिन C का साइंटिफिक नेम क्या है। तो विटामिन C का साइंटिफिक नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, और इसकी कमी से क्या होता है। इसकी कमी से स्कर्वी जैसी बीमारी, साथ के साथ मसूड़ों का फूलना, उनमें स्वेलिंग आ जाना, ये भी इस विटामिन की कमी से हो सकता है।
किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में खून आता है? अभी देखिए हमने देखा था कि मसूड़ों में स्वेलिंग आ सकती है, तो स्वेलिंग आने के कारण उसमें खून भी आ सकता है। तो ये किस विटामिन के कारण होता है? तो ये होता है आपके विटामिन सी की कमी की वजह से। आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो यह आपका विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी जो होता है ज़्यादातर ये खट्टे फलों में, खट्टी चीज़ों में पाया जाता है, जैसे टमाटर, आंवला, इन चीज़ों में आपका विटामिन सी पाया जाता है, जिसका साइंटिफिक नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। अब देखिए 37th आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूरिन में कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो यूरिन में सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में जो विटामिन पाया जाता है उसका नाम है विटामिन सी। अब देखिए विटामिन सी क्या है? आपका वाटर सॉल्युबल यानी कि पानी में घुलने वाला विटामिन है। तो अगर विटामिन सी की मात्रा हमारी बॉडी में ज़्यादा भी हो जाती है तो ये यूरिन के थ्रू बॉडी से पास आउट हो जाता है, इससे हमारी बॉडी में ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो अब देखिए यूरिन में सबसे ज़्यादा जो तत्व पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में वो पाए जाते हैं पोटेशियम और नाइट्रोजन। अगर इनकी मात्रा बॉडी में ज़्यादा हो जाती है तो ये किडनी फेल होने तक की ये बीमारी पैदा कर सकते हैं। इसीलिए इसका बॉडी से पास आउट होना बहुत ज़रूरी होता है और ये यूरिन के रूप में बॉडी से बाहर पास आउट हो जाते हैं और हमारे यूरिन में विटामिन सी पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं फिर। कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? तो देखिए जब घाव को भरने के लिए, घाव की भरने की बात की जा रही है, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन होता है वह होता है आपका विटामिन सी। इसलिए जब सर्जन सर्जरी करते हैं उसके बाद ज़्यादातर वो लोग रिकमेंड करते हैं विटामिन सी, और वो जो मेडिसिन भी प्रोवाइड करते हैं उसमें ज़्यादातर विटामिन सी की प्रचुर मात्रा होती है। और यह भी कहा जाता है कि सर्जरी के बाद अक्सर हमें खट्टे फलों का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि उससे घाव भरने में ज़्यादा मदद मिलती है। और विटामिन के की कमी से अगर खून का रिसाव ज़्यादा हो रहा है तो विटामिन के की कमी से वो रिसाव कंटिन्यू रहेगा, वो रुकेगा नहीं, उसमें क्लॉटिंग नहीं होगी। और विटामिन के की वजह से ही हमारी बॉडी में अगर कहीं पे चोट लग जाती है तो उसको क्लॉटिंग करने का काम विटामिन के करता है और कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है। तो यह विटामिन होता है आपका विटामिन बी, जिसका नाम होता है राइबोफ्लेविन। इसका साइंटिफिक नेम होता है राइबोफ्लेविन, और यह कैंसर के उपचार में यह विटामिन बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट होता है। अब देखिए एक और विटामिन की बात की जा रही है, विटामिन एच। इसको किस और नाम से जाना जाता है? दूसरा नाम होता है विटामिन बी7, और बी7 का साइंटिफिक नेम होता है बायोटिन, यानी कि ये दोनों ही विटामिन एच के नाम हुए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन 41 है, मानव शरीर में आरबीसी बनाने में कौन सा विटामिन मददगार होता है? यानी कि जो हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स बनते हैं, विटामिन सी आरबीसी को बनाने में बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल होता है। 42 क्वेश्चन है, विटामिन डी का रासायनिक नेम क्या होता है? यानी कि विटामिन डी का साइंटिफिक नेम पूछा जा रहा है, तो उसका साइंटिफिक नेम होता है कैल्सीफेरॉल। अभी हमने देखा विटामिन डी की कमी से क्या बीमारियां हो सकती हैं, तो रिकेट्स हो सकती हैं, यानी कि हड्डियों की कमजोरी हो जाती है, हड्डियों में इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग नहीं रहती है, उनका फ्रैक्चर होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो बच्चों में यह बीमारी को रिकेट्स बोला जाता है, जबकि बड़ों में, वयस्कों में इस बीमारी को क्या कहा जाता है? तो वयस्कों में इस बीमारी को कहा जाता है ऑस्टियो मलेशिया। कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का लेवल बढ़ाने में मदद करता है? तो कैल्शियम, बॉडी में अगर कैल्शियम की कमी हो गई है, उसकी मात्रा को इंक्रीज़ करना है तो हमें क्या खाना चाहिए अपने खाने में? हमें विटामिन डी का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। और विटामिन डी किस किस में प्रयोग होता है? तो मिल्क में हो गया, आपके दूध, दही, पनीर का विटामिन डी होता है। कारण होते हैं तो विटामिन डी की कमी के कारण होता है। अगर पूछा जाएगा आपसे ऑस्टियोमैलेशिया किस विटामिन की कमी की वजह से होता है, तो वह भी विटामिन डी की कमी की वजह से होता है। बच्चों में हड्डियों के रोग को, हड्डियों में जो कमजोरी आ जाती है उसको रिकेट्स कहा जाता है, और बड़ों में उसी चीज़ को ऑस्टियोमैलेशिया कहा जाता है। किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है? मतलब उनकी जो हड्डियां हैं वो, उनमें इतनी जान नहीं रहती है, उनके जो अंग होते हैं उनकी अस्थियां इजीली मुड़ जाती है, तो विटामिन डी की कमी के कारण ये सब होता है। इसलिए बोला जाता है कि बच्चों को दूध से बनी हुई चीज़ें खासकर दी जानी चाहिए बचपन में। किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? तो विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है, ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। और आप जैसे कि जानते हैं जब सूरज की रोशनी में जाते हैं तो इससे हमारी बॉडी में, हमारे स्किन में विटामिन डी प्रोड्यूस होता है और उसकी मात्रा बढ़ती है।
किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है? देखिए अभी हमने देखा कि जो हमारे स्किन में विटामिन डी प्रोड्यूस हो रहा है वो किसकी वजह से होता है? वो आप वजह से होता है, सनलाइट में रहने की वजह से होता है वो। तो विटामिन डी का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है। कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है? तो विटामिन डी हड्डियों को मजबूत करता है। अभी हमने देखा उससे बीमारी होती है रिकेट्स, जिसे बच्चों में कहा जाता है रिकेट्स, हड्डियों की कमजोरी रिकेट्स, और बड़ों में कहा जाता है ऑस्टियोमलेशिया। मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है, यानी कि हमारी बॉडी में जो विटामिन सेव हो रहा है, प्रिजर्व हो रहा है, वो कहाँ पर होता है? तो वह आपका हृदय में यानी कि लीवर में। और लीवर ही हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है जो हमारे ब्लड को क्लीन करने का काम करता है। विटामिन B6 का साइंटिफिक नेम क्या है? तो अभी हमने देखा विटामिन B6 का साइंटिफिक नेम होता है पायरिडॉक्सिन। विटामिन B10 की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? तो विटामिन B10 की कमी से जो रोग होता है वह होता है आपका रुधिर क्षीणता। यह रोग आपके विटामिन B10 की कमी से होता है। किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं? ह्यूमंस के बाल सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं, वह विटामिन B6 और विटामिन B12, इन दोनों ही विटामिन की कमी से होने शुरू हो जाते हैं। विटामिन B6 का साइंटिफिक नेम होता है पायरिडॉक्सिन और विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम होता है कोबालामाइन या साइनोकोबालामाइन। दोनों ही इसके साइंटिफिक नेम होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उपयुक्त दोनों। 53rd क्वेश्चन है, पॉलिश किए हुए चावल खाने से कौन सा रोग होता है? तो जो चावल में पॉलिश की जाती है वो चावल खाने से बेरी रोग हो सकता है। और बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो यह होता है आपके विटामिन बी की कमी से। विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो देखिए विटामिन का जो मेन कार्य होता है वह होता है भोजन के उत्प्रेरक के रूप में यह कार्य करता है। हमने देखा कि सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है। विटामिन के का साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो देखिए अभी हमने देखा था विटामिन के का साइंटिफिक नेम होता है फाइलोक्विनोन। ये इसका साइंटिफिक नेम होता है। तो कहीं कहीं से क्यूनॉन भी दिया जाता है। तो ये दोनों ही ऑप्शन इसके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। विटामिन ई का रासायनिक नेम क्या है? तो विटामिन ई का साइंटिफिक नेम होता है टोकोफेरॉल। और विटामिन ई आप सभी को पता है हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो हमारी स्किन में कोलेजन लेवल रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, यानी कि जो ढीलापन आने लग जाता है स्किन में, जैसे जैसे एज बढ़ती है धीरे धीरे आपने देखा होगा रिंकल्स, झुर्रियाँ, झाइयाँ पड़नी शुरू हो जाती हैं, तो वह विटामिन ई की कमी से होता है। बॉडी के जो हमारे सेल्स होते हैं, स्किन के सेल्स होते हैं, वो जो डैमेज हो जाते हैं उन्हें डैमेज होने से टोकोफेरॉल यानी कि उनको बचाने का काम करता है। और यह किस में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? वही आप सीड्स वगैरह का सेवन करते हैं, बीजों का सेवन करते हैं, चाहे वो सूरजमुखी के बीजों, चाहे वो पम्पकिन सीड हो, कोई भी सीड हो, और नट्स जो आपके काजू, बादाम, अखरोट, ये जो चीज़ होती है इनमें सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है? तो यह भी हमने देखा, यह कहा जाता है विटामिन ई को, क्योंकि ये हमारी जितने भी पुराने सेल्स होते हैं, डैमेज सेल होते हैं, उन्हें रिपेयर करने का काम करता है विटामिन ई। और हमारे सेल्स को ये फ्री रेडिकल्स से बचाता है। और आज की सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा विटामिन शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट कर देता है? तो जो हमारे शरीर में हानिकारक केमिकल पैदा होता है उनको नष्ट करने का काम करता है विटामिन ई, उसे नष्ट करने का कार्य करता है। जो भी हमारे शरीर में हानिकारक रसायन बनता है उनको नष्ट करने का काम विटामिन ई करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर आज की सीरीज़ को यहीं एंड करते हैं। आई होप आज की सीरीज़ आपको पसंद आई होगी, इनसे रिलेटेड है और यह आपके एग्ज़ाम्स की दृष्टि से बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में कई बार पूछे जाते हैं विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन और हम कई बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें नॉर्मल छोटी छोटी तो नॉलेज होती है इन टॉपिक्स के बारे में, पर हम डीपली इनको स्टडी नहीं करते हैं, इस वजह से हम ऐसे इजी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको आज के सीरीज़ में 60 क्वेश्चन कराए हैं, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्ज़ाम्स में कई एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। इनमें से कई एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी सीरीज़ ये पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, ताकि मैं आपके लिए आगे और ऐसी सीरीज़ लेकर आती रहूँ।